हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, आज आप बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज़ का डे 2 है, जिसमें आज हमारे साथ आप पढ़ेंगे बिहार का नदी तंत्र यानी अफवाह तंत्र। अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार की बाढ़, खेती, मिट्टी, जनसंख्या वितरण और आर्थिक गतिविधियाँ सब कुछ नदियों से ही जुड़ा है। इसलिए आज हम बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पूरा टॉपिक समझेंगे। तो सबसे पहला बेसिक सवाल कि आखिर ये नदी तंत्र या अफवाह तंत्र जो कि हमारा टॉपिक है, ये होता क्या है। जब किसी क्षेत्र में एक मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियाँ और उसकी उप सहायक नदियाँ मिलकर पूरा एक जाल बनाती हैं तो उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। अफवाह तंत्र को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो नदी अकेली नहीं होती है, वह अपने साथ पूरा परिवार लेकर चलती है, जो कि उसकी सहायक नदी, उप सहायक नदी के रूप में रहती हैं। और बीपीएससी में हर साल सवाल आता है कि ड्रेनेज सिस्टम का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा कि मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिहार में नदी तंत्र का आखिर महत्व क्या है। क्योंकि बिहार में नदी तंत्र इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार की 75% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और सिंचाई का मुख्य स्रोत नदियाँ ही हैं। और ये जो नदियाँ हैं अपने साथ गाद लेकर आती हैं, और यही कारण है कि बिहार की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और ये बिहार हर साल बाढ़ भी झेलता है और यहाँ पे सूखा की भी आपदा आती है, और इसके लिए भी बिहार का नदी तंत्र ही जिम्मेदार है। फिर बस्तियाँ, शहर, व्यापार सब नदियों के किनारे विकसित होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बिहार को समझना है तो नदियों को समझना ही होगा। अब हम बढ़ते हैं बिहार की जीवन रेखा यानी गंगा नदी की तरफ। गंगा नदी बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बिहार में इसकी लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है और ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है। दोस्तों, गंगा नदी केवल एक नदी नहीं है, यह बिहार को 2 भौगोलिक भागों में बांटती है, उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। मतलब ये गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भाग में बांटी है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। और जो उत्तर बिहार में नदियाँ पड़ती हैं उन्हें उत्तर बिहार की नदियाँ, और जो दक्षिण बिहार में पड़ती हैं उन्हें दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियों में है घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। वही दक्षिण बिहार में अजय, किऊल, फल्गु, पुनपुन, सोन और कर्मनासा है। तो अब हम इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर बिहार की नदियों के बारे में। तो उत्तर बिहार की नदियाँ जो है वो नेपाल हिमालय नेपाल क्षेत्र से निकलती है, इसलिए इन्हें हिमालयी नदियाँ भी कहा जाता है। और जो उत्तर बिहार की नदियों की प्रकृति होती है कि ये नदियाँ 12मासी होती हैं, क्योंकि इन्हें वर्षा और हिमनद दोनों से पानी मिलता है। और इनमें गाद की मात्रा यानी स्लिट की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र युवा पर्वत है। और इसकी धारा अस्थिर रहती है, यानी बार बार वो अपना रास्ता बदलती रहती है, जिसके कारण कि बिहार में बाढ़ की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर बिहार को फ्लड प्रोन रीजन यानी बाढ़ बहुल एरिया कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। कोसी नदी जो है वो सर्वाधिक गाद लाती है और बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है, जिससे कि बिहार को बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर है गंडक नदी, जो कि नेपाल से निकलती है और गंगा की ये प्रमुख सहायक नदी भी है। फिर आती है बागमती नदी, जो कि शहरी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। फिर है हमारी बूढ़ी गंडक, जो कि उत्तर बिहार में इसका व्यापक प्रभाव रहता है। कमला बलान मिथिलांचल क्षेत्र में आती है। और घाघरा यानी सरयू नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया कि ये सबसे अधिक गाद लगाती है और हर साल इसकी एक नई धारा बन जाती है, जिससे सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो हमेशा एमसीक्यूज आते रहते हैं कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, या बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आता है, तो उसका आंसर होगा कोसी नदी। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक, जो कि है दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। दक्षिण बिहार की नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इसलिए इन्हें पठारी नदियाँ या प्लेट्यू रिवर कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये मौसमी है और ये मानसून पर निर्भर है, तथा ये कम गाद लाती हैं और इसकी धारा स्थिर रहती है, तथा इसकी घाटियाँ संकरी व गहरी है, जिसके कारण कि बाढ़ कम आता है और जल संकट लेकिन अधिक हो जाता है, क्योंकि अगर नदियों का मौसम पे ही निर्भर रहेंगे तो उसमें जल आएगा कहाँ से। तो इसलिए ये जल संकट अधिक हो जाता है। इसलिए दक्षिण बिहार की नदियों को
जल संकट के लिए जिम्मेदार नदियाँ कहा जाता है, और दक्षिण बिहार के क्षेत्र को जल अभाव क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में, जिसमें है सोन नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है, फिर फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, फिर आती है पुनपुन नदी, किऊल नदी, चानन या हरहोर नदी। ये बात आप ध्यान रखें कि दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी कोई है तो वो है सोन नदी। गंगा, मतलब अगर आपको एक तरह से क्विक रिवीजन कराया जाए पूरे अभी जितना भी हमने पढ़ाया, तो इसमें ध्यान रहे आपको कि गंगा सबसे महत्वपूर्ण है, और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तर बिहार में हिमालयी नदियाँ हैं जो कि बाढ़ का कारण है, और दक्षिण बिहार में पठारी नदियाँ हैं जो कि जल संकट का कारण है, और सोन दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बताएं कि आगे आप बिहार स्पेशल इन 30 डे सीरीज में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उस पर हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे बिहार स्पेशल इन 30 डे सीरीज में। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप इस 30 डे सीरीज को पूरा कर लेंगे तो आपके पास बिहार से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी होगी, और आप बिहार से संबंधित विभिन्न एग्जाम, एडीओ के साथ साथ और भी जो भी एग्जाम है उसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। और जो अभी मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम, जो अभी मैं जो आपको जिस पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसके साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ कल डे 3 में।